आज हम एक ऐसी अनदेखी शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हमारे डिजिटल सिस्टम को अंदर ही अंदर प्रभावित करती है। इसका नाम है बैक प्रेशर। जरा सोचिए, एक खराब इंजन, एक फैक्ट्री जहां काम रुक गया हो और एक एप्लीकेशन जो बार बार क्रैश हो रहा हो। इन सब में क्या एक जैसा है? सुनने में अलग लगते हैं, है ना? पर इन सब के पीछे एक ही कोर प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो चलिए, आज हम इसी को परत दर परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि ये एक यूनिवर्सल सिग्नल कैसे है, फिर समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट फिजिकल दुनिया से सॉफ्टवेयर की दुनिया में कैसे आया। हम ये भी जानेंगे कि इसकी असली वजह क्या है, इससे निपटने के 3 तरीके क्या है, और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम मजबूत रेजिलिएंट सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बैक प्रेशर का कोर प्रिंसिपल क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो बैक प्रेशर का मतलब है किसी भी चीज के फ्लो यानी बहाव में आने वाली रुकावट। अब ये बहाव चाहे पाइप में पानी का हो या हमारे सिस्टम्स में डेटा का। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। बैक प्रेशर अपने आप में कोई खामी या बग नहीं है, बल्कि ये तो एक फीडबैक मैकेनिज्म है। ये एक सिग्नल है जो हमें बता रहा है कि सिस्टम बैलेंस से बाहर हो गया है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो फिजिकल दुनिया का कॉन्सेप्ट है, ये सॉफ्टवेयर की दुनिया में कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, फिजिकल सिस्टम में हमारे पास पाइप है जिनमें से कोई लिक्विड बहता है, राइट? सॉफ्टवेयर में उन्हीं पाइप्स की जगह ले लेते हैं डेटा स्ट्रीम्स या सॉकेट्स। और फिजिकल पाइप में जैसे कोई मोड़ या ब्लॉकेज बहाव को धीमा कर देता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर में एक स्लो कंज्यूमर या नेटवर्क की दिक्कतें वही काम करती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे ज़्यादा प्रेशर से पाइप फट सकता है, ठीक वैसे ही हमारा सिस्टम भी मेमोरी क्रैश या डेटा लॉस का शिकार हो सकता है। और यकीन मानिए, बैक प्रेशर सॉफ्टवेयर की दुनिया में हर जगह है। काफका जैसे स्ट्रीमिंग पाइपलाइंस में, माइक्रो सर्विसेज के बीच की एपीआई रिक्वेस्ट में, यहाँ तक कि जब आप एक फाइल को जितनी तेजी से पढ़ रहे हैं उतनी तेजी से लिख नहीं पा रहे, वहाँ भी बैक प्रेशर ही काम कर रहा होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है? इसका जो सबसे फंडामेंटल कारण है वो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का मिसमैच या असंतुलन। मतलब जो डेटा बना रहा है यानी प्रोड्यूसर, वो डेटा को प्रोसेस करने वाले यानी कंज्यूमर से कहीं ज्यादा तेजी से डेटा बनाए जा रहा है। बस यही है इसकी जड़। और ये जो असंतुलन है ना, ये कई वजहों से हो सकता है। जैसे अचानक से वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक आ गया, या फिर कंज्यूमर प्रोसेस ही धीमा हो गया या क्रैश कर गया। कभी कभी नेटवर्क या आईओ में कोई बॉटलनेक आ जाता है, या फिर मान लीजिए सिस्टम का एक हिस्सा तो स्केल हो गया पर बाकी के हिस्से पीछे रह गए। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आखिर एक मजबूत रेजिलिएंट सिस्टम बैक प्रेशर को मैनेज करने के लिए करता क्या है? क्या स्ट्रेटजी होते हैं? मोटे तौर पर देखें तो 3 ही मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। या तो आप प्रोड्यूसर को कंट्रोल करें, या फिर जो एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है उसे बफर करें, और अगर कुछ नहीं हो सकता तो ओवरफ्लो हो रहे डेटा को ड्रॉप कर दें। सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे असरदार तरीका है प्रोड्यूसर को ही कंट्रोल कर लेना। इसमें होता क्या है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर को एक सिग्नल भेजता है कि भाई थोड़ा धीरे हो जाओ या अभी के लिए रुक जाओ। ये बिल्कुल फ्लो कंट्रोल जैसा है, मतलब आप प्रॉब्लम को उसकी जड़ में ही पकड़ रहे हैं। दूसरा तरीका है बफरिंग। ये एक तरह का टेम्परेरी स्टोरेज है जो अचानक आए डेटा स्पाइक्स को सोख लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, बफर का साइज हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। अगर बफर अनलिमिटेड हुआ तो वो सारी मेमोरी खा जाएगा और सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है लोड शेडिंग, मतलब जब प्रोड्यूसर को रोकना या डेटा को बफर करना दोनों ही मुमकिन ना हो, तो हम एक्स्ट्रा डेटा को सीधे सीधे ड्रॉप कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं। हाँ, ये वही काम आता है जहां डेटा उतना क्रिटिकल ना हो, जैसे कि लॉग्स या कुछ मैट्रिक्स। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब देखते हैं कि असल दुनिया में प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजीज में इन स्ट्रैटेजीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। काफका इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे बफर डॉट मेमोरी को आप एक वेटिंग रूम की तरह मान सकते हैं। ये तय करता है कि एक बार में कितना डेटा इंतजार कर सकता है। अगर ये रूम भर गया तो प्रोड्यूसर को रुकना पड़ेगा।
वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर साइड पर max.poll.records ये कंट्रोल करता है कि एक बार में कितना डेटा प्रोसेस करने के लिए उठाया जाए, ताकि कंज्यूमर पर भी एकदम से लोड ना आए। और आखिर में बात यही है कि एक अच्छा बैक प्रेशर मैनेजमेंट ही एक ऐसे सिस्टम में फ़र्क पैदा करता है जो लोड बढ़ने पर धीरे धीरे डिग्रेड होता है, और एक ऐसे सिस्टम में जो अचानक से पूरी तरह फेल हो जाता है। तो आखिर में हमें याद रखना है कि हमारा लक्ष्य बैक प्रेशर को ख़त्म करना है ही नहीं, ये तो मुमकिन भी नहीं है। हमारा असली लक्ष्य ऐसे सिस्टम बनाना है जो इसे देख सकें, इसे समझ सकें और इस पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके और चलते रहे। क्योंकि बैक प्रेशर एक सच्चाई है, ये एक सिग्नल है जिसे हमें सुनना सीखना होगा।